अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सबको। उम्मीद है वालेकुम मेरी आवाज़ अस्सलाम। ठीक आ रही होगी। जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हलाले के हवाले से बात चल रही है सनातन धर्म में। याद रखें सनातन धर्म में मेजॉरिटी जो मामलात हैं, उनके ऊपर अगर हरामा का टर्म यूज़ किया जाए तो वो एक्यूरेट बैठेगा, एप्रोप्रिएट होगा, बिफिटिंग होगा हरामा। मगर चूँकि इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर एक वर्ड इस्लाम को बदनाम करने के लिए जो कि प्योरली अन इस्लामिक है और उसका इस्लाम यानी कुरान और सुन्ना से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको पेश किया जाता है। लिहाजा हम आपको दिखाने वाले हैं कि हलाला सनातन धर्म के अंदर कैसे होता है, क्या किया जाता है, उसकी क्या टेक्निक है। तो 100 साल की आयु को डिवाइड किया गया है 4 भागों के अंदर। उसमें से जो दूसरा भाग है, दूसरी डिवीजन है, उसको बोलते हैं गृहस्थ आश्रम। यानी शादी-ब्याह करना, बच्चे और माता-पिता, उनकी बच्चों के आगे तरबियत, परंपराएँ, संस्कार वो सारे चलते हैं। और सनातन धर्म में जो हलाला का विषय है, ये भी गृहस्थ आश्रम के अंडर आता है, यानी पति-पत्नी के विषय के अंदर आता है। लिहाजा इसका ताल्लुक फ़िक़्ह के साथ है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुसलमानों को भी ये टर्म समझ आएगी और सनातनियों को आज और भी आ जाएगी। फ़िक़्ह बोला जाता है या फ़िक़ही मामलात बोला जाता है, तो उससे मुराद होती है कि एक उसूल है, मिसाल के तौर पर जैसे विवाह करना। विवाह या शादी या निकाह या मैरिज ये बेस है। अब विवाह को कैसे लेकर चलना है, विवाह कैसे होना चाहिए, बच्चों की परंपरा कैसे चलनी चाहिए, ये चीज़ें फ़िक़्ह के अंदर आती हैं, ठीक है? निकाह की फ़िक़्ह में। इसी तरह विवाह की फ़िक़्ह के अंदर गृहस्थ आश्रम में जो चीज़ें आती हैं, आज हम उनको डिस्कस कर लेते हैं स्पेसिफिकली हलाला के हवाले से। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए वेद को पढ़ने के जो बुनियादी अंग हैं, वो 6 अंग बताए जाते हैं। नंबर 1 आपके सामने जनाब निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और इसी तरीके से कल्प और आखिरी हो गया शिक्षा। जो कल्प है, इसको आप अगर उर्दू या हिंदी में समझना चाहें तो कल्प शास्त्रों का या कल्प विद्या का मतलब होता है फ़िक़्ह। विवाह तो करना है, ये धर्म है। विवाह कैसे करना है, ये कल्प बताता है। अब कल्प जो शास्त्र हैं, उनको आम तौर पर जिन ऋषियों ने लिखा है, फ़िक़्ह जो है, स्कूल ऑफ थॉट्स जो हैं, वो मुख्तलिफ ऋषियों के हैं। जैसे गौतम ऋषि हैं, उनका आपको धर्म सूत्र मिलता है। ऋषि बौद्धन्या हैं, उनका आपको धर्म सूत्र मिलता है यानी फ़िक़्ह, स्कूल ऑफ थॉट। जैसे फ़िक़्ह हनफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी, फ़िक़्ह जाफ़री, फ़िक़्ह हम्बली, ठीक है ना? ये आपको मिलती हैं। तो इसी तरीके से इनके यहाँ जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, वो मुख्तलिफ ऋषियों ने धर्म सूत्र लिखकर वेद को, उपनिषदों को ये पढ़कर आगे बता दिया। तो उनमें से एक कल्प का स्कूल ऑफ थॉट है। आइए उसको पढ़ते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने हलाला के बारे में क्या बात की हुई है। तो अब आपको बेस समझ पड़ गई कि ये फ़िक़्ह का इश्यू है। श्री वासिष्ठ धर्मशास्त्रम, ये आपके सामने किताब है। तो इसको हम स्क्रीन को स्टॉप करने लगे हैं। सस्पेंस क्रिएट कर लें। ये देखिए, ये विज़डम लाइब्रेरी है जिसके अंदर वशिष्ठ धर्म सूत्र है बाय जॉर्ज बोहलर, जिसने ट्रांसलेशन की है। ओहो हो! गोरे ने कर दी, क्या करें? बहरहाल इसकी हिंदी ट्रांसलेशन अगर कोई सनातनी हमारे सामने पेश कर देगा, तो हम उसको प्यार भरा इनाम देंगे और वो इनाम यही होगा जो इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। इसके चैप्टर नंबर 20 में जब आप पहुँचते हैं, तो इसका जो टेक्स्ट है 4 वर्सेस आपने पढ़नी है 7 से लेके 8, 9 और 10, 7, 8, 9, 10। इसमें एक अटोनमेंट, एक कफ़ारा, फ़िदिया बताया गया है कि सनातन धर्म में ये अपशगुन माना जाता है कि कोई शख्स अपने बड़े भाई से पहले शादी कर ले या कोई बहन अपनी बड़ी बहन से पहले शादी कर ले। अब सवाल ये उठता है कि अगर बहुत ज़्यादा चुल मची हो किसी छोटे भाई को, सनातन धर्म के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली, और किसी छोटी बहन को बहुत ज़्यादा शादी के सपने आ रहे हैं, तो अगर वो ऐसा कर जाती है, तो इसको रिवर्स, इस डैमेज को, इस अपशगुन को अनडू कैसे किया जा सकता है? इसका मतलब ये है कि अगर एक बंदा जो कि छोटा भाई है,
वो अपने बड़े भाई से पहले शादी कर लेता है, तो उसको एक रस्म अदा करनी होगी, एक कफारा देना होगा, एक अटोनमेंट करनी होगी। वो ये होगी कि 12 दिनों के अंदर अंदर, 12 रातों के अंदर अंदर उसको अपनी बीवी को बड़े भाई को देना होगा शादी करवाने के लिए। हलाला, सनातन धर्म। तो छोटे भाई को अपनी बीवी को 12 दिनों के अंदर अंदर पहले उसको पेश करना है कि बड़े भाई जी, पहले आप उससे विवाह करेगा, उसके बाद वापस उसको देगा। 8 में जब वो बड़े भाई को दे देगा शादी के लिए, किस लिए? मैरी अगेन। दोबारा वो बीवी जब उसके बड़े भाई के बिस्तर से होके आ जाएगी, तो दोबारा छोटे भाई की सजा ये है कि तूने जल्दी की खाना खाने में, तो लिहाजा तेरी सजा ये है कि तू अपनी बीवी को बड़े भाई को पेश करेगा, बड़ा भाई उसके साथ रंग रलियां मनाएगा, सनातन की प्रैक्टिस करेगा फॉर द सेक ऑफ द लेमैन, और उसके बाद दोबारा उसके साथ शादी हो जाएगी। एंड टेक बैक द सेम वुमन whom he wedded first। तो फिर वापस ले लेगा जिससे उसने पहले शादी की थी, छोटे भाई के पास वापस आ जाएगी। यानी टेस्ट ड्राइव के तौर पर 12 दिनों 12 रातों में अंदर अंदर फ्रेश माल जब आएगा घर के अंदर छोटे भाई का, तो बड़ा भाई जो है उस खीर का चखना चखेगा। 9 के अंदर आए, द हस्बैंड ऑफ अ यंगर सिस्टर। अब यहां से बात शुरू होने लगी अब बहनों की। पहले 2 वर्सेस के अंदर 7 और 8 टेक्स्ट के अंदर ऐसे मर्द की बात की गई थी जो अपने बड़े भाई से पहले शादी कर ले। 9 और 10 के अंदर ऐसी लड़की की बात की गई है जो अपनी बड़ी बहन से पहले शादी कर ले। फर्क समझ रहे हैं आप? तो पूरा किस्सा है मेल और फीमेल का। तो छोटी बहन जिसने अपनी बड़ी बहन से पहले शादी कर लिया और बड़ी बहन कवारी बैठी है अभी घर में, तो छोटी बहन ये करेगी कि वो 12 रातों से पहले पहले अपने पति को अपनी बड़ी बहन के बिस्तर में भेज देगी, विवाह करवाएगी। लो जी, यानी दोनों केसेस में लड़की की छतरौल और लितरौल और पलाई हो रही है। लड़की की पहले केस में बीवी को भाइयों के पास भेज दिया, दूसरे केस में बहन को पति के पास भेज दिया। मगर आपने टेंशन ही लेनी, सनातन धर्म न्याय का धर्म है। धर्म लक्षणों में एक लक्षण जो है वो न्याय का भी है, तो ये न्याय रखेंगे, न्याय रखेंगे आने वाले के साथ, तो टेंशन ही आपने लेनी, ठीक है ना। 10वें में देखें, द हस्बैंड ऑफ एन एल्डर सिस्टर मैरिड आफ्टर द यंगर वन शैल परफॉर्म। अब होगा क्या? जो बड़ी बहन थी वो छोटी बहन के हस्बैंड के पास तो रात गुजार चुकी, अब अगली रात 12 रातों में से अगली रात उसने वापस चले जाना है अपने हस्बैंड के पास, तो लिहाजा बड़ी बहन तो फिर कवारी हो गई एक रात सोने के बाद। तो अब बड़ी बहन की जब शादी होगी ना, तो उस बड़ी बहन का हस्बैंड इस कफारे को अदा करने के लिए उसकी छोटी बहन के साथ सोएगा। ये लिखा हुआ है 10 के अंदर। ठीक हो गया? ओह, अब आसान लफ्जों के अंदर पहले समझ ले। 4 पॉइंट्स हैं क्रक्स निकालने के लिए। पहली एग्जांपल में छोटे भाई ने बड़े भाई से पहले शादी कर ली है, दूसरे केस में छोटी बहन ने बड़ी बहन से पहले शादी कर ली है। अब इसको हल कैसे करना है, ये है सारा केस। इसे कहते हैं हलाला इन सनातन धर्म। अब सुने, तो रहा वो केस जिसमें छोटे भाई ने बड़े भाई से पहले शादी कर ली है। उसकी टेक्निक ये है कि छोटा भाई अपनी बीवी को बड़े भाई के पास पहली 12 रातों के अंदर अंदर भेजेगा, उससे शादी करवाएगा, बड़ा भाई उससे अलग इख्तियार कर लेगा, दोबारा कुंवारा हो जाएगा, और छोटे भाई को दोबारा उसी बीवी से शादी करनी होगी। ये होगा केस। दूसरे मामले के अंदर बहन छोटी, बड़ी बहन से पहले शादी हो गई, तो होगा क्या? पहली 12 रातों के अंदर छोटी बहन अपने हस्बैंड को बड़ी बहन के पास शादी करवा कर भेज देगी। जैसे ही ये जो कृच्र है, अति कृच्र है, ये अदा हो जाएगा, उसके बाद वो बहन बड़ी वाली दोबारा कुंवारी हो जाएगी और ये छोटी बहन के पास उसका हस्बैंड वापस आ जाएगा कार्रवाई डालने के बाद। तो अब होगा क्या? अब बड़ी बहन की तो दोबारा शादी होगी। तो जब बड़ी बहन की दोबारा शादी होगी ओरिजिनल वाली, तो उस शादी में जो उसका हस्बैंड होगा वो छोटी वाली बहन के साथ 12 रातों के अंदर सोएगा, पहली वाली, उसके साथ दोबारा निकाह करेगा। ठीक है ना? हस्बैंड होते हुए, हस्बैंड होते हुए। अब कोई कह सकता है कि यार ये आपने गोरों का पेश कर दिया है, ट्रांसलेशन, हम नहीं इस ट्रांसलेशन को मानते। लिहाजा मैंने पहले कहा था कि कोई सनातनी इस चीज के ऊपर चैलेंज करे और हमें इसकी हिंदी ट्रांसलेशन पेश करके बता दे। ठीक है ना? ये
श्री वशिष्ठ धर्मशास्त्रम है, यहां पर इसके चैप्टर्स की डिटेल है। ये मैं पीडीएफ प्रॉपर आपको दिखा रहा हूं। ये विंश विंश कृच्रानी, कृच्र कृच्र कहते हैं कोई आपसे पाप हो गया, कोई आपसे खता हो गई, मिस्टेक हो गई, उसका अटोनमेंट, कफारा, गलतियों का, पापों का, धर्म विरुद्ध जाने का या विधि के विरुद्ध जाने का, शास्त्रों के विरुद्ध जाने का, किसी भी कार्य में अटोनमेंट। तो 20वां अटोनमेंट क्या है हमने ये पढ़ना है। तो ये पेज बन जाएगा 58, ठीक है। और यहां से 20वां शुरू हो रहा है, एक से दोबारा। तो मैंने कौन सा कहा था? 7, 8, 9 और 10। चले आए 7 से शुरू करते हैं। ये है जी 7वां। उनखी उनखी क्षया वदंतस्तु कृच्छ्रन। ये देखें, इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कृच्छ्रन। और जो मैंने 12 रातें कहा था, द्वादशा रात्रम, 12 रातों के अंदर, द्वादशा रात्रम, ऐसा पेनंस आपको यहां पर बताने जा रहे हैं जो पहली 12 रातों के अंदर आपको अदा करना है। चरित परिवित्तः, परिवित्तः किसे बोलते हैं? इसी तरह 9 के अंदर एक वर्ड आया, सॉरी 8 के अंदर एक वर्ड आया है संस्कृत में, ये परिविविदानः। परिविविदानः किसे बोलते हैं ये हम आपको संस्कृत में दिखाते हैं। परिविविदान, ठीक है जी। क्या अर्थ है इसका संस्कृत में? ये देखें, यंगर ब्रदर हु मैरीज बिफोर एन एल्डर, उसका अटोनमेंट क्या है कि वो बंदा अपनी बीवी को वापस देगा अपने भाई को, उसको जिससे पहले उसने शादी कर लिया है। पुनार्नि विषेत, फिर वापस लौटाएगा अपनी तरफ। कोई मेरी ट्रांसलेशन को चैलेंज करना चाहता है तो वो चैलेंज कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, 8 तक हो गया, यहां तक भाइयों का या लड़कों का मामला है। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 59 के ऊपर, ठीक है जी। यहां पर एक वर्ड है अग्रे दीदी सुपति। तो ये शू भी पढ़ सकते हैं, सू भी पढ़ते हैं, बहरल अग्रे दीदी। इस वर्ड का मतलब क्या है? ये जो वर्ड है यहां से हिंदी बोलने वालों को आराम से समझ आ सकता है, दीदी। आपको पता होना चाहिए हिंदी में आज भी बड़ी बहन को क्या बोला जाता है? दीदी बोला जाता है ना, वो यही संस्कृत वर्ड से निकला है, दीदी। आग्रह का मतलब है पहले, बड़ी बहन से। सुपति, जिसने शादी कर ली हो, जिसका पति बड़ी बहन से पहले आ गया हो। चले, को मुझे चैलेंज कर सकता है, डिक्शनरी से भी दिखा देता हूं ताकि वंस एंड फॉर ऑल जो है ना, मेरी तरफ कोई ना उंगली उठाए। ये देखें जी, ये संस्कृत के अंदर अग्रे दीदी सुपति संस्कृत में लिखा है। क्या इसकी ट्रांसलेशन? ये देख लें ऊपर, मैरिड वुमेन whose elder sister is still unmarried, ऐसी छोटी बहन जिसने शादी कर ली हो, जिसकी बड़ी बहन अभी तक शादीशुदा नहीं है। यानी ये ऐसी लड़की को भी कहा जाता है कि जिसकी जिस मर्द से शादी हो वो पहले किसी और मर्द के साथ रात गुजार चुकी हो, शादी कर चुकी हो। तो यही तो हलाला है, इसी को तो डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये आपके सामने आ गया। 9वां और 10वां हम पढ़ने लगे। वो क्या कहते? अग्रे दीदी शुपति कृच्रन, यही वो अटोनमेंट है इस औरत का भी। द्वादशरात्रम चरित्वा निविशेत निविशेत ताम चौ उपयच्छेत, उसका भी दंड और कृच्र यही है कि वो अपनी बहन को बड़े हस्बैंड के पास भेज देगी, जैसे पिछले 7वें के अंदर यहां पर छोटी बीवी को बड़े भाई के पास भेज दिया था। छोटे भाई की बीवी को बड़े भाई के पास, ये 7वें के अंदर ऐसे ही वो वापस कर देगी, ठीक है। अब आगे, विधीषुपति, ऐसी औरत जिसने अपनी बहन से पहले शादी कर ली हुई है। कृच्छ्रा, अति कृच्छ, एक है पेनेंस और फिर पेनेंस का पेनस, अति कृच्छ। ये है कि चरित्वा तस्मय दत्वा पुनार्नि विषेत, उसका भी यही हकीकत निकल कर सामने आती है। मगर उसका मैंने आपको जैसे बताया कि अब ऐसी औरत, उसकी तो शादी हो चुकी हुई थी, उसने अपनी बहन को बड़ी बहन को छोटे हस्बैंड यानी अपने हस्बैंड के साथ भेजा। छोटी बहन थी तो बड़ी बहन को अपने हस्बैंड के पास भेजा। अब जब ये काम हो गया तो वो दोबारा वापस चली जाएगी तो कवारी होगी। अब जब उसकी शादी होगी तो उसका क्या अटोनमेंट है? क्योंकि उसकी भी पहले शादी हो चुकी हुई है। तो उसका यह है कि उसका जो हस्बैंड होगा ना, वो छोटी वाली के साथ सोएगा, शादी करेगा। ये है।
अब मैं आपसे पूछता हूं, आपसे मैं ये सवाल पूछता हूं, सनातनियों, जिन लड़कियों के साथ तुम ये करवाते रहे हो और करवाओगे हिंदू राष्ट्र और राम राज्य के अंदर और तुम्हारे सनातन धर्म के अकॉर्डिंग, मुझे बताओ उस लड़की से शादी करेगा कौन है? ये तो साफ पता चल रहा है कि तुमने छोटी बहन को बड़े हस्बैंड के साथ इसलिए सुलवा दिया ताकि तुम अपने हस्बैंड के सामने कानी ना हो सको। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ये बात सुनाता कि मैं तो तेरी बड़ी बहन के साथ भी सोया हुआ हूं, तो सनातन धर्म ने ये नुस्खा बयान किया कि क्यों ना बड़ी बहन अगर छोटे हस्बैंड के साथ सोई है तो छोटी को भी बड़ी बहन के हस्बैंड के साथ सुला दिया जाए, ताकि ना हस्बैंड एक दूसरे को ताना मार सके ना बहन मार सके। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। यह तुम लोगों का कृच्र, ये कचरा है, कचरा, ये कृच्र नहीं है, ये कृच्र नहीं है, ये कचरा है, कचरा। हलाला इन सनातन धर्म का कचरा, तकिया इन सनातन धर्म का कचरा, शरुल बरिया का कचरा। ये क्या हुआ? एक गलत चीज को ठीक करने के लिए उससे बड़ी गलत चीज करवा दी। यानी सनातन धर्म के अकॉर्डिंग छोटी बहन का बड़ी बहन से पहले विवाह करना गलत है, ठीक हो गया। मगर आपने उस गलती की इतनी बड़ी सजा दी उसे कि उससे बड़ा पाप करवा दिया, उससे बड़ा गंद करवा दिया उसे। क्या देखो छोटी बात है, इस तरह की मानसिकता थी। उसी तरीके से आप देखो उस भाई का क्या हाल किया होगा इन्होंने, जो छोटी उम्र में बड़े भाई से पहले शादी कर लेता है, उसकी बीवी को बड़े भाई से सुलवा दिया। चेक करो यार, तुम्हारे बड़े भाइयों के अंदर कोई तप्पड़ नहीं है तो छोटे भाई का क्या जुर्म है कि उसकी बीवी को पकड़ के कहते हैं अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से उसको सामने रखते। एक घर के अंदर जब चार आंखें मिलती होंगी, ये करतूत करने के बाद सनातन धर्म में इस तरह इज्जत बनती होगी एक फैमिली की। एक भाई जब अपने बड़े भाई को देखता होगा कि ये मेरी बीवी के साथ सोया हुआ है और 12 रातें पहली के अंदर ये काम करने हैं, पता है क्यों? 12 रातों से पहले पहले पता कैसे चलेगा किसका बच्चा है? मुझे ये बताओ, बच्चे का कैसे पता? कोई एक मसला है इसमें, एक मसला है। ये किस किस्म का सोल्यूशन पेश कर रहे हो? उल्लू के पट्टो, खोती के बच्चों, ये क्या सनातन धर्म है? तुम इस्लाम पे, तुम्हें मैंने इसलिए पहले कहा था इस्लामोफोबिक सनातनी को, तुम्हारी औकात नहीं है कि आंखें उठा के हमारे सामने सांस भी ले सको। सांस, तुम्हारे शास्त्र खोलें तो बदबू के भभकते हो, ऐसे लगता है गटर खोल दिया मैंने, मुंबई के किसी स्लम का गटर खोल दिया और आकर मुसलमानों को आंखें दिखाते हैं। ओए, बदमाशी कर देने हैं, ये मुंह और मसूर की दाल हमारे सामने आकर ये चाल, मैं कर दूंगा तेरा पिछवाड़ा लाल, भाग जा यहां से।